आज यहाँ पर हम कुछ कंपनी के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, सबसे पहले कंपनी है ये अल्काला अमाइंस। हाई से देखें तो अभी भी 60% के आसपास यहाँ पर डाउन चल रही है। ठीक है, अच्छी कंपनी है। देखो, कोई भी स्मॉल कैप कंपनी होती है ना, ओके, उसमें इजीली गिरावट 50% के आसपास तो हो ही जाती है। तो इसीलिए सब कहते हैं कि फर्स्ट अगर आप इंस्टॉलमेंट लगाते हो 30% के आसपास होना चाहिए। सेकेंड जो होता है वो 40% के आसपास और एक लिमिटेड अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, हम आगे बात करते हैं लिमिटेड अमाउंट मतलब कितना लिमिटेड अमाउंट। मेरा जो पोर्टफोलियो था, मैं किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो सब आगे चर्चा कर लेते हैं। और नाउ देखो, यहाँ पर अल्काला अमाइंस का 2000 के आसपास सपोर्ट लेवल था। ठीक है, वहाँ से अभी भी शेयर यहाँ पर नीचे जा रहा है। ओके, और नाउ देखो, जब से सेबी चीफ को लगा है कि यहाँ पर कोई बबल है, ओके, मिड कैप या स्मॉल कैप के अंदर, तब से ज़्यादातर यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप पिट रहे थे, लेकिन 2 दिन से हमें रिकवरी दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर उदय कोटक जी को देखें तो उनको यहाँ पर कोई नॉट सीरियस बबल टेरिटरी कोई भी दिखाई नहीं देती है। ओके, इक्विटी की मार्केट के ऊपर। और इन्होंने कहा है कि अगर आपको देखना है तो जो बिटकॉइन है, ठीक है, उस पर आप रेगुलेटरी मार्क लगाइए, क्योंकि वहाँ पर कोई अंडरलाइन एसेट भी नहीं है। ओके, और नाउ देखो, यहाँ पर अल्काला अमाइंस हाई से अगर हम देखें तो ये 60% के आसपास डाउन चल रहा है। फिर भी देखो 510% के बेहतरीन रिटर्न से 5 साल के अंदर। ओके, नाउ देखो, पहले तो मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि मेरे पास जब 10 लाख रुपए के आसपास का पोर्टफोलियो था, तब 50% जो था मेरा लार्ज कैप में था, 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप में था। अभी 50% जो लार्ज कैप में, उसमें आई थिंक 5 क्वांटिटी अवेलेबल थी। फिर यहाँ पे 10 क्वांटिटी थी और यहाँ पर भी 10 क्वांटिटी थी। मतलब कि अगर 20% निकाले हम 10 लाख का तो 2 लाख रुपये होता था। ठीक है, अभी एक कंपनी में मैक्सिमम में 20,000 रुपये ही लगा के चलता था। अगर अपना पोर्टफोलियो 10 लाख के आसपास है तो मैं इस तरीके से बाइफरकेट करके चलता था। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आपको कैसा करना चाहिए। अभी देखो, सबके लिए सभी सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती है। ओके, अभी देखो, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट का। ओके, बट मैं एज अ स्टूडेंट ही काम करता हूँ इसमें। ओके, सीखते हैं हम। ओके, तो इस हिसाब से मैं अपना पैसा लगाकर चलता था। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे तो दिक्कत आ सकती है। तो आपको मैंने बताया मेरा पोर्टफोलियो कैसा था, तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। देखो, नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज़। ओके, ये मोमेंटम के हिसाब से ऊपर ही जा रहा था, बट यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक हो चुका है और नीचे आ चुका है। अगर इसको यहाँ पे पहुँचना है तो यहाँ पर ही इसका रेजिस्टेंस बनेगा। ओके, 670 के आसपास अराउंड होगा। अगर इसको तोड़ के मोमेंटम में आ जाएगा तो ये ज़्यादा ऊपर जा सकता है। अच्छी कंपनी है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, बालाजी अमाइंस 60% के आसपास, मतलब यहाँ पर भी 60% के आसपास डिस्काउंट हमें दिखाई दे रहा है। ओके, और ये इसका 2,000 रुपये का सपोर्ट लेवल है। ओके, जब 2,000 के आसपास आया है, यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग दिखाई दे रही है। ओके, हमें, बट यहाँ से और ज़्यादा गिरा नहीं है, फिर से कमबैक कर चुका है ये। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो यहाँ पर देखो 7,289% के बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म में देखो, यहाँ पर कंपनी 60% के आसपास डाउन गई थी। 2-3 साल यहाँ पर देखो कंपनी चली नहीं थी, फिर से वही फेज़ आ रहा है। ओके, तो उसके बाद यह क्या कंपनी ने कमबैक नहीं किया था, तो यहाँ पर जब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तब ये भी कमबैक कर जाएंगे। ओके, अच्छी कंपनी है बालाजी अमाइंस यहाँ पर। ओके, थर्ड कंपनी यहाँ पर देखो कैमक्रक्स है। ओके, इसमें भी 46% का बेहतरीन डिस्काउंट दिखाई दे रहा है। ये देखो 5 साल में 969% के बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहा है। अभी देखो, जो कंपनी इतने ज़्यादा रिटर्न्स देती है ना, वो गिरने पे आती है तो 50% उड़ जाता है। सेम एज देखो यहाँ पे हुआ था। ओके, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स जब बन जाते हैं तो कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ही देता है। और यहाँ पर कैमक्रक्स का अगर हम सपोर्ट लेवल देखें, इसने अपने सपोर्ट से थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया है। ओके, 275 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। बट ये जो भी कंपनीज है, ओके, इसमें लिमिटेड अमाउंट आपको लगा के चलना चाहिए। ओके, लिमिटेड अमाउंट मतलब आप इसमें दिल खोलकर पैसा नहीं लगा सकते। ओके, जैसे हम पैसा लगा सकते हैं बजाज फाइनेंस हो, उसमें ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, रिलायंस है, ओके, TCS है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, उन सभी में हम अच्छा पैसा लगा सकते हो। ओके, टाइटन है, इन्फोसिस है, उन सब में, क्योंकि वो प्रूवन एंड टेस्टेड कंपनीज है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, ये स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज जो होते हैं वो गिरने पे आते हैं तो बहुत गिर जाते हैं। इसलिए स्मॉल कैप कंपनीज में स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है, लार्ज कैप कंपनीज में लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है, और मिड कैप कंपनी में
मीडियम इन्वेस्टमेंट होता है। ये सब आपको बाइफरकेशन करके चलना होता है।